यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 30% से ज्यादा महिलाओं को किसी न किसी स्टेज पे महसूस करना पड़ता है और कुछ केसेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये रीअपीयर होता रहता है, यानी कि बार बार इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूटीआई क्या होता है, क्यों महिलाओं में इतना कॉमनली होता रहता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीमन आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक मतलब यूरिन के ट्रैक में होने वाला इन्फेक्शन, और यूरिन का ट्रैक जो होता है वो हमारी किडनी से स्टार्ट होके यूरिथ्रा के टिप तक यानी पेशाब के रास्ते के लास्ट पॉइंट तक किसी भी पॉइंट पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं यूटीआई यानी पेशाब का इन्फेक्शन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर मतलब जो गुर्दे में और जो हमारे यूरेटर होते हैं यानी जो पेशाब की नाली होती है उस हिस्से में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं अपर यूटीआई। और नीचे ब्लैडर यानी जो पेशाब की थैली होती है और यूरिथ्रा जो पेशाब का रास्ता होता है, वहां पे किसी पॉइंट पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं लोअर यूटीआई। अब समझते हैं यूटीआई होता किस वजह से है। ये एक कॉमन बैक्टीरिया जो हमारी आंत में पाया जाता है, ई कोलाई, इसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। ये हमारी आंत के यानी जो रेक्टल होता है उसके निचले हिस्से में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। वहां से ट्रेवल करके ये पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन कोज करता है। ये एक असेंडिंग टाइप ऑफ इन्फेक्शन होता है। असेंडिंग मतलब कि जो पेशाब के रास्ते ऊपर की तरफ जाता है ये इन्फेक्शन। अब जानते हैं ये इन्फेक्शन बार बार क्यों अपीयर होता है। ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी जो ये बैक्टीरिया है, ये कीटाणु जो है, ये इस तरह से डिजाइन होता है कि जब ये पेशाब के रास्ते हमारे पेशाब के किसी भी पॉइंट पे ये जब वहां इन्फेक्शन कोज करता है, वहां पे मल्टीप्लाई करके यानी कि ग्रो करके एक पूरी कॉलोनी डेवलप कर लेता है। और ये कॉलोनी कुछ इस तरह से डिजाइन होती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको ब्रेक करना बड़ा टफ होता है। इसलिए अच्छे से अच्छी मेडिसिन लेने के बाद यानी अपना कंप्लीट कोर्स लेने के बाद भी कुछ समय बाद ये इन्फेक्शन फिर से अपीयर हो जाता है। और यही वजह है कि इस इन्फेक्शन को पूरी तरह से इरेडिकेट करना यानी कि रिमूव करना टफ होता है। अब जानते हैं कि महिलाओं में ये इन्फेक्शन इतना कॉमनली क्यों होता है। इसका पहला रीजन है शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरिथ्रा। महिलाओं की जो नीचे से स्ट्रक्चरल ऐसी है कि जो पेशाब की नाली है उसकी लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया इजीली ट्रेवल कर जाता है यानी कि इजीली पेशाब के रास्ते तक पहुंच जाता है। दूसरा रीजन है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, जो पेशाब का रास्ता है और जो रेक्टम के बीच की दूरी है ये कम होने की वजह से इजीली ये रेक्टम की से यूरिथ्रा की तरफ ट्रेवल कर जाता है। कुछ कंडीशंस में या जैसे कि अनहाइजीनिक कंडीशन में, जैसे कि मेंसेस के टाइम पे जो पीएच होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इस बैक्टीरिया को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है यानी कि एक अच्छा माहौल मिल जाता है ग्रो करने के लिए, और ये इजीली इन्फेक्ट कर देता है। कुछ और भी रीजन है जैसे पानी कम लेना या पेशाब को रोक के रखना या कई बार पेशाब को होल्ड करना, सडनली उसको रोकना, उसकी वजह से भी क्या होता है ये बैक्टीरिया वाया स्टीम यानी स्टीम के साथ ही ऊपर की तरफ असेंड कर जाता है। अब जानते हैं कि इसके मुख्य सिम्टम यानी लक्षण क्या होते हैं। पेशेंट को बार बार पेशाब की इच्छा होना। दूसरा लक्षण होता है कि पेशाब जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसे महसूस होता है कि पेशाब अभी दोबारा जाना पड़ेगा। इसके साथ में लोअर एब्डोमेन में या नीचे पेडू में दर्द महसूस हो सकता है। पेशेंट को कई कंडीशन में बुखार भी आ जाता है। जब
जो यूटीआई होता है वो अगर अपर ट्रैक तक पहुंच जाता है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सीवियर मतलब चिल के साथ, ठंड के साथ बुखार आता है। अब हम जानते हैं इसकी वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके यूज से हम इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं, यानी कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस को मदर टिंचर पोटेंसी में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार खाली पेट सेवन करने से ये यूटीआई को काफी हद तक कंप्लीटली क्योर करने में हेल्पफुल रहती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है सार्सेप्रेलिया मदर टिंचर। सार्सेप्रेलिया मदर टिंचर फॉर्म में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में खाली पेट सेवन करने से ये भी यूटीआई को ट्रीट करती है, यानी कि कंप्लीटली सिम्टम को रिमूव करती है। तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है युवा उर्सी। युवा उर्सी जब बहुत हाई ग्रेड इंफेक्शन होता है उस कंडीशन में मदर टिंचर पोटेंसी में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार खाली पेट सेवन करने से काफी अच्छे रिजल्ट देती है। चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस को भी मदर टिंचर पोटेंसी में 15 से 20 ड्रॉप आधा कप गुनगुने पानी में खाली पेट सेवन करने से ये ना यूटीआई बल्कि यूरिनरी ट्रैक में होने वाले फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन को भी रिमूव करने में काफी हेल्पफुल रहती हैं। सभी दवाइयां बहुत ही इफेक्टिव हैं, लेकिन हर दवाई का सिलेक्शन सिम्टम बेस पे ही किया जाता है, इसलिए किसी भी दवाई का उपयोग किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह या सुपरविजन में ही करें। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपके या आपके किसी जानकार के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।